नमस्कार, खिलाड़ी नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और एक दिन की छुट्टी के बाद भारतीय बाजार वापस शुरुआत तो हरे निशान में हुई थी, बढ़िया तेजी के साथ ज्यादा शुरुआत हुई थी, लेकिन अभी बिल्कुल फ्लैट टोन पे इंडिसेस कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी 19,290 के जोन्स में आ गया, करीब 8 अंकों की बढ़त यहां पर देखने को मिल रही है। सेंसेक्स भी बिल्कुल फ्लैट है। मिड कैप इंडेक्स में करीब फ्लैट टू पॉजिटिव टोन के साथ कामकाज हो रहा है। 40-42 अंकों के आसपास की बढ़त वहां बनी हुई है। 36 अंकों की तेजी वहां है। स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 125 अंक ऊपर है। तो कैश मार्केट में थोड़ी बहुत खरीदारी स्मॉल कैप इंडिसेस के दम पर। तो आप मान के चलो कि 1% के आसपास की तेजी के साथ स्मॉल कैप इंडेक्स आउट परफॉर्म कर रहा है, एटलीस्ट बाकी इंडिसेस से कंपैरिजन में। तो एक हेवी सेल ऑफ जो मंडे को मार्केट्स में देखा था, स्पेशली कैश मार्केट में, उसके बाद आज थोड़ी बहुत खरीदारी है। एडवांस डिक्लाइन 1750 शेयर तेजी में है और 1100-1150 शेयर बिकवाली के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और जो एक डैमेज फर्स्ट मतलब मंडे को देखा गया था, उस डैमेज के बाद आज थोड़ा सा रिकूप कर रहा है मार्केट। एचडीएफसी बैंक मेजर कंट्रीब्यूटर, एसबीआई कंट्रीब्यूशन दे रहा है, रिलायंस और हिंडाल्को कुछ ऐसे नाम जो कि मेजरली कंट्रीब्यूट करते हुए। सामने आईटी थोड़े प्रेशर में, तो इन्फोसिस में दबाव है, आईटीसी आज प्रेशर में है, आईसीआईसीआई बैंक, एनटीपीसी कुछ और ऐसे नाम जो कि दबाव के साथ कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। इस हफ्ते हम बातचीत कर रहे हैं पंकज रांडेर से, उसके अलावा ब्रजेश आयल हमारे साथ मौजूद हैं और रत्नेश गोयल भी हमारे साथ मौजूद हैं। इस हफ्ते तीनों ही खिलाड़ियों से हम के साथ ही हम पूरा गेम खेल रहे हैं। तीनों हमारे साथ मौजूद भी हैं। आप तीनों को नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले टॉप पिक्स तीनों ही खिलाड़ियों की आएगी, साथ साथ रिटर्न किस तरह के हैं रहे हैं अब तक, क्योंकि पंकज जी ने इस शुरुआत में शॉर्ट कॉल्स के साथ इनिशिएट किया था, इसलिए उनका रिटर्न लीड कर रहा है। करीब 6% की तेजी के साथ वो सोफा लीड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। रत्नेश जी का रिटर्न 4.5%, मोर लेस नेक टू नेक, और ब्रजेश जी का रिटर्न -4.6% के आसपास देखने को मिल रहा है। मंडे का एक अनएक्सपेक्टेड जो सेशन था, उसकी वजह से यहाँ पर एक सिचुएशन ऐसे बनते हुए दिखाई पड़ रही है। मेजरली बाय कॉल्स में थे ब्रजेश सर, जिसकी वजह से थोड़ा सा इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ा। टॉप कॉल्स एल&टी फाइनेंस होल्डिंग बिकवाली की राय पंकज जी की तरफ से आई थी 126 रुपए के टारगेट्स के लिए, 3% का कंट्रीब्यूशन यहाँ रहा। लॉरस लैब जो थी रत्नेश जी की तरफ से सेल कॉल थी 350 रुपए के टारगेट्स के लिए, वहां पर भी करीब मेजरली 2% के आसपास रिटर्न है। और मुथूट फाइनेंस डिस्पाइट फॉलिंग मार्केट में ये स्टॉक ने 1350 रुपए के टारगेट थे, 1% का पॉजिटिव रिटर्न लाकर दिया ब्रजेश सर को। आप तीनों को नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पंकज सर, सबसे पहले तो शुरुआत आप ही से ही। आपने प्रीएम्प्ट किया था सोमवार की बिकवाली को, और उस प्रीएम्प्शन में आपने अच्छी खासी सेल कॉल्स दी थी। रिजल्ट भी है उसका, आपके रिटर्न्स लीड कर रहे हैं। अब आप कैसे लीड कर रहे हो मार्केट को? आज का जो एक फ्लैट टोन पे कामकाज है या कैश मार्केट का पुल बैक है, ये पुल बैक प्ले है या ठीक है अभी भी ये बिकवाली कंटिन्यू करेगी, स्टॉक स्पेसिफिक सेल ही रहेंगे? गुड मॉर्निंग सुमित जी एंड गुड मॉर्निंग ऑल। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक दिन की छुट्टी और वो 2 दिन के ट्रेड्स यूएस मार्केट्स में ड्यू थे, तो उसी के कारण बॉन्ड यील्ड भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली थी। आज बॉन्ड यील्ड थोड़ा सा कम होते हुए नजर आई है, लेकिन अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखेंगे मार्केट का, तो काफी निगेटिविटी अभी भी मार्केट के अंदर बची हुई है। मेरे हिसाब से अगर निफ्टी अगर 280 का अगर लेवल तोड़ने में, अगर 260 का लेवल अगर तोड़ देगा, तो मुझे लगता है कि एक बड़ा सेल ऑफ दोबारा देखने मिलेगा। इनफैक्ट बैंक्स भी काफी वीक लग रहे हैं, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक के अंदर एक अच्छी खासी सेलिंग देखने मिल रही है। बेशक आज एचडीएफसी बैंक इतना ज्यादा परफॉर्म नहीं कर रहा है ऊपरी लेवल पे, लेकिन डेफिनेटली आईसीआईसीआई बैंक एक बड़ा क्रैकडाउन साबित हो सकता है। तो बैंक्स में एचडीएफसी बैंक, इसके ऊपर आप जरूर नजर रखिएगा। बैंक्स वैसे भी आज थोड़ा सपोर्टिव है, एचडीएफसी बैंक थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा मार्केट्स में प्रेशर देखा है, तो थोड़ी बहुत पुल बैक भी, अच्छी पुल बैक ही दिखाई पड़ रही है। रत्नेश सर, आप कैसे मान रहे हो मार्केट्स को? क्योंकि कैश मार्केट के शेयरों में आज खरीदारी है, ब्रॉडर मार्केट्स तेजी में है, स्मॉल कैप एटलीस्ट 1% ऊपर है। कैसे रीड किया जाए मार्केट्स को भी? गुड मॉर्निंग सुमित जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी दर्शकों नमस्कार। वेल ओवरऑल देखें तो बाजार में जरूर अभी थोड़ा सा कंसोलिडेशन चल रहा है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक दिन का कंसोलिडेशन है, वापस हमको सेल ऑफ इसमें देखने को मिलेगा। अगर मेजर पिक्चर देखें तो डेली चार्ट पर निफ्टी ने हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना दिया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका ब्रेकडाउन हमको 19,200 के नीचे देखने को मिल जाएगा। तो थोड़ा सा सेल ऑफ, जैसे मैंने मंडे को भी कहा था कि ये पूरे वीक में थोड़ा सा प्रेशर में रह सकता है, तो ये बाजार थोड़ा सा प्रेशर में रहेगा। वहीं अगर बैंक निफ्टी देखे तो उसने तो 200 के ऑलमोस्ट नीचे क्लोजिंग दे दी है एवरेज के, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से भी हमको किसी तरह का सपोर्ट आते हुए नहीं दिखेगा। तो ओवरऑल ब्रॉडर पिक्चर में थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि
हायर साइड पे थोड़ा कॉशन में रहना चाहिए और लॉन्ग साइड में भी थोड़ा सा लाइट ही रहना चाहिए। अगर इन दोनों इंडाइसेस के अलावा एक इंडाइसेस और बोलना चाहूंगा सुमित जी 2 मिनट के अंदर कि मिड कैप इंडाइसेस में देखें तो एक राइजिंग वेज फॉर्मेशन मेरे को बनता हुआ दिख रहा है। तो मिड कैप इंडाइसेस में भी बिल्कुल थोड़ा सा अगर हमारे जो भी निवेशक है दर्शक है उनको थोड़ा सा लाइट पोजिशन में यहाँ पे रहना चाहिए। तो थोड़ा लाइट साइड पे पोजीशन को रखिएगा, लॉन्ग साइड पे अभी मत जाएं, थोड़ा हल्के रखिएगा अपनी पोजीशंस को। थोड़ा बहुत पेंडिंग है मार्केट में सेल ऑफ, जो रत्नेश अभी मान के चल रहे हैं। ब्रिजेश सर, आपने लॉन्ग साइड की पोजीशंस ली थी सोमवार को, वो तो अनएक्सपेक्टेड सेल था। जितनी मार्केट ने उस दिन सेल ऑफ दिखाई उतनी उम्मीद थी नहीं किसी को वैसे, लेकिन अब आप क्या मान रहे हो मार्केट्स में, अब क्या करना चाहिए? ब्रिजेश सर, आप अनम्यूट करके बात करिए, आपका सिस्टम म्यूट है अभी। या सॉरी सुमित जी, तो मैं ये कह रहा था कि जो मंडे को मुझे लगा था कि 19,500 का जो लेवल है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह एक्ट करेगा और मार्केट ऑलरेडी ओवरसोल्ड में, तो मुझे लगा कि डे एंड में या सेकंड हाफ में कुछ रिकवरी आ सकती है। तो बट देन जिस हिसाब से 19,400 का लेवल क्लोज करके जो बॉटम देखा, तो डेफिनेटली एक ब्रेकडाउन देखने को मिला मंडे के ट्रेडिंग सेशन में। तो मुझे लगता है कि अभी यहाँ से और डेफिनेटली 19,200 जो एक निजी तरफ का जो सपोर्ट लेवल है, वहां पे कहीं ना कहीं मार्केट आते हुए दिखाई दे रहा है। तो आज तो डेफिनेटली सुबह के जो पहले ट्रेड थे जिसमें थोड़े से ब्रीदर देखने को मिले थे, बट अब मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं विक्स, इंडिया विक्स जो आज अभी 3.5% ऊपर है, तो मुझे लग रहा है कि शायद वापस प्रेशर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मार्केट हो सकता है सेकेंड हाफ में शायद एक बार नीचे की तरफ उसकी अप्रोच रहेगी। तो बायस नेगेटिव लेके चल रहा हूँ, तो 19,200 का तो पहले सपोर्ट लेवल है, वहां पे मुझे लगता है एक बार मार्केट जरूर आएगा। तो इंडिया विक्स 4% ऊपर एज वी स्पीक कामकाज कर रहा है। थोड़ा बहुत प्रेशर मार्केट में प्रिवेल करेगा, तीनों जानकारी मान के चल रहे हैं। अब इंडिविजुअल कॉल्स की शुरुआत करते हैं। पहले पंकज जी का पोर्टफोलियो लेकर आए, विनिंग पोर्टफोलियो 5.5-6% के आसपास का रिटर्न है। और पंकज जी के पास जो एग्जिस्टिंग कॉल्स थी उनमें उन्होंने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक बिकवाली की राय दी थी, प्रॉफिट्स बुक किए, एल&टी फाइनेंस होल्डिंग में प्रॉफिट्स बुक किए, बीईएल में प्रॉफिट बुक किए, एग्जिट कर गए वो मन्नापुरम फाइनेंस और क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण में प्रॉफिट्स बुक कर गए। तो 2 कॉल का स्कोप उनके पास है। पंकज जी, आपकी तरफ से पहली कॉल। जी, पहली कॉल जो रहेगी वो डेफिनेटली बैंकिंग सेक्टर के ऊपर आईसीआईसीआई बैंक का एक सेल कॉल रहेगा। 926 अभी ये फिलहाल रेट चल रहा है, जो कि ऑलरेडी कल की जो लास्ट डे प्रीवियस क्लोज जो था उसके नीचे आने की बहुत पुरजोर कोशिश कर रहा है। आरएसआई भी निगेटिव डाइवर्जन के साथ में जाते हुए दिख रहा है। तो 926 में इसके अंदर बेचने की सलाह रहेगी विद द स्टॉप लॉस ऑफ 941 और टारगेट रहेगा 880 का। 880 का टारगेट और 941 के स्टॉप के साथ आप बिकवाली करके चल सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक में। डे लो के आसपास ऑलरेडी कामकाज कर रहा है। पंकज जी मान रहे हैं कि यहाँ पे शायद थोड़ा सा सेल ऑफ और एक्सटेंड होता हुआ दिखाई पड़ेगा। रत्नेश जी का पोर्टफोलियो भी लेकर आइए। 4-4.5% का पॉजिटिव रिटर्न उनके भी पोर्टफोलियो में आया है। सेल कॉल्स का भी वहां पर दबदबा था तो उसका भी एक इम्पैक्ट है। तो उनके पोजीशंस में वेदांता में वो प्रॉफिट्स बुक कर चुके हैं, एग्जिट कर गए, माफ कीजिएगा। लॉरस लैब से उन्होंने प्रॉफिट्स बुक किए हैं। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस एग्जिट कर गए इप्का लैब में से भी और अदानी एंटरप्राइज में भी। तो उनके पास भी 2 कॉल का स्कोप है। रत्नेश सर, पहली कॉल आपकी तरफ से। डेफिनेटली सेल साइड में जाना चाहूंगा तो मेरा जो सेल रहेगा मेरा जी एंटरटेनमेंट का रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि जी में एक काफी लॉन्ग कंसोलिडेशन में ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है, तो इसमें थोड़ा सा स्कोप है नीचे जाने के लिए। यहाँ पे 265 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। नीचे में टारगेट मेरे को 220 रुपए तक के लिए दिख रहे हैं। ओके, तो जी एंटरटेनमेंट जिसको आप बिकवाली के लिए चुन सकते हैं, 220 रुपए के टारगेट्स के लिए आप बिकवाली करेंगे। 265 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करके बिकवाली करके चलने की राय आपको रत्नेश जी दे रहे हैं। ब्रजेश जी का पोर्टफोलियो लेकर आइए। एक कॉल तो उनकी मुथूट फाइनेंस जो कि लॉन्ग साइड पर थी, और जो बाकी कॉल्स हैं वो भी आपकी स्क्रीन पर हैं। उन्होंने श्रीराम फाइनेंस में उनके स्टॉप लॉसेस हिट हुए, सीडीएसएल में स्टॉप लॉस हिट हुए, लेकिन मुथूट फाइनेंस को होल्ड कर रहे हैं। 2 कॉल का स्कोप यहाँ पर भी है। तो ब्रजेश सर, पहली कॉल आपकी तरफ से। सुमित जी, मैं एक बाय में लेना चाहूंगा और एक सेल में लेना चाहूंगा। तो पहला कॉल जो मैं देख रहा हूँ वो जुबिलेंट फूड है, जो कहीं ना कहीं आज जुबिलेंट फूड 50 दिन के मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेके ये कॉल थोड़ा सा तेजी दिखा रहा है। तो मुझे लगता है ये शायद आज आउट परफॉर्म कर सकता है। करंट प्राइस में मैं इसको बाय लेना चाहूंगा। ये 535 का जो प्राइस चल रहा है उसमें मेरा बाय सेटअप रहेगा।
और जो इसमें जो टारगेट देख रहा हूँ वो है करीब करीब इसका टारगेट है 568 का टारगेट रहेगा और 525 के स्टॉप लॉस से मैं इसका लॉन्ग लेना चाहूँ। तो जुबिलेंट फूड वर्क आज नंबर्स भी हैं। 558 रुपए के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग साइड पे देख सकते हैं। 535 के आसपास कामकाज कर रहा है। एक स्पाइक आया 568, माफ कीजिएगा। इसके टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करेंगे। 525 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप खरीदारी करके चल सकते हैं जुबिलेंट फूड के अंदर। तो ये एक और राय जो कि ब्रजेश सर की तरफ से आई। डे हाई पर जुबिलेंट फूड ऑलरेडी कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। आगे भी हम अपने खिलाड़ियों से बातचीत करेंगे, लेकिन अब एक और इंपॉर्टेंट अपडेट जहां पे चीनी शेयरों में आज जोरदार तेजी दिख रही है। इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें बढ़ने से चीनी शेयरों की मिठास पड़ी है। चीनी शेयरों में क्यों है तेजी, इस पर बातचीत कर लेते हैं। मनीषा हमारे साथ मौजूद भी हैं। मनीषा मैम, 12 साल के ऊपरी स्तरों पर चीनी के प्राइसेस ग्लोबली पहुंच गए। वो ब्राजील का भी एक इम्पैक्ट आप कह सकते हो। कैसे रीड कर रहे हो आप चीनी की इस मिठास को? अच्छी खासी मीठी होती हुई तो नजर आई ही है। जैसे आपने कहा कि रॉ शुगर प्राइसेस अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में 12 साल के हाईज पर हैं। हमने 27 सेंट प्रति पाउंड के प्राइसेस यहां पर बनते हुए देखे हैं। तेजी इसलिए भी है क्योंकि वॉलेटाइल कच्चे तेल के भाव यहां पर रहे हैं। माना यह जा रहा है कि भारत शायद अगले सीजन में एक्सपोर्ट नहीं करता हुआ नजर आएगा और जो पिछले साल हमारा 6 से 7 मिलियन टन का एक्सपोर्ट था वो बाजार से गायब रहेगा। उसका भी फायदा हमने यहां पर भावों में आता हुआ देखा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की अगर बात की जाए तो इसी साल में करीबन 35 से 40% की तेजी डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सी चीनी के भाव यहां पर देख रहे हैं इस साल में देखने को मिली है। और ब्राजील की तरफ से चिंताएं तो हैं ही, लेकिन थाईलैंड जो दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कंट्री है वहां पर भी हमने देखा है कि फसल इस बार 18% कमजोर रह सकती है। इसके अलावा अगर आप ब्राजील के एथेनॉल के भाव देखें तो वो 3 महीने के हाईज पर हैं, उसका भी फायदा यहां पर होता हुआ नजर आया है। साथ ही साथ इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन का मानना है कि अगले सीजन में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आप 1.2% का गेन यहां पर प्रोडक्शन के हिसाब से आता हुआ देखेंगे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अगले सीजन में जो डेफिसिट है वो 2.1 मिलियन टन रहने की उम्मीद है, जिसका फायदा लगातार यहां पर चीनी के प्राइसेस में बनता हुआ नजर आया है। यूएसडीए रिपोर्ट का भी मानना है कि अगले सीजन में ग्लोबल मार्केट्स में करीबन 2.5% की तेजी आप कंजम्पशन में आता हुआ देखेंगे। यानी चीनी का जो यूज है एथेनॉल के हिसाब से या डोमेस्टिक कंजम्पशन के हिसाब से, आउट ऑफ होम कंजम्पशन के लिहाज से, स्पेशली इंडियन मार्केट्स में जहां पर हम फेस्टिवल्स और शादियों की तरफ बढ़ रहे हैं, काफी हद तक यहां पर चीनी की डिमांड आगे जाकर बरकरार रह सकती है, जिसका सीधा फायदा हमने यहां पर स्टॉक्स में आता हुआ देखा। फैक्ट स्टॉक्स में रिएक्शन भी है, बढ़िया तेजी देखने को मिल रही तमाम चीनी शेयरों में और मल्टीपल ट्रिगर जो कि मनीषा मैम आपको हाईलाइट भी कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बातचीत करने के लिए इस इंपॉर्टेंट ट्रिगर इंपॉर्टेंट अपडेट को लेकर भी। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटते हैं। तीनों खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम आगे बातचीत जारी रखेंगे। 3-3 कॉल्स, मतलब एक कॉल तीनों की पेंडिंग है, उस पर भी चर्चा करते हैं छोटे से ब्रेक के उस पर। अब देख रहे खिलाड़ी नंबर 1 और मार्केट्स पे नजर डालिया तो 19,270 यानी 11-12 अंक नीचे निफ्टी अभी कामकाज करते हुए थोड़ा सा जो सेल ऑफ है वापस मार्केट में एक्सटेंड होता हुआ दिखाई पड़ा है। कुछ देर पहले मार्केट इंट्राडे लोज हिट किए हैं और मिड कैप इंडेक्स लाल निशान में आ गया है, जो थोड़ी पहले हरे निशान में कामकाज कर रहा था, अब करीब 4-5 अंक नीचे, इनफैक्ट 15 अंक नीचे अब मिड कैप इंडेक्स कामकाज करते हुए। और स्मॉल कैप इंडेक्स हालांकि अभी भी हरे निशान में, हालांकि जो तेजी थी उसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम हुई है। थोड़ी पहले 1% ऊपर था, अब ये 3/4% की बढ़त के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो हायर लेवल्स में मार्केट प्रेशर फील कर रहा है और एडवांस डिक्लाइन भी 1750 के आसपास थे, वो अब 16-1650 के आसपास, और डिक्लाइन जो 1100 की रेंज में थे वो अब 1300 की रेंज में पहुंचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एक एक कॉल हम तीनों ही खिलाड़ियों से ले चुके हैं, अब बाकी की कॉल्स पे भी नजर डाल लेते हैं। पंकज सर, आपकी तरफ से आप दूसरी कॉल अभी दोगे या मार्केट के सेल ऑफ का वेट करोगे या थोड़ा और सेकंड हाफ का वेट करोगे? जी जी सर, बिल्कुल सेकंड हाफ का वेट करेंगे। ये मेक और ब्रेक लेवल वाला मार्केट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो सकता है आगे। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द न्यू फ्रेश स्टॉक्स। तो मैं थोड़ा वेट करना चाहूंगा, अगर सेकंड हाफ में कुछ क्लैरिटी मिलती है तो डेफिनेटली सेकंड कॉल देना चाहूंगा सर। रत्नेश सर, आप भी वेट करोगे सेकंड हाफ का या अभी कॉल दोगे आप? स्टॉक तो ऐसे रडार पे थोड़ा सा वेट करना चाहूंगा। डेफिनेटली बाजार तो ऐसा लगता है कि सेल ऑफ में जाएगा, तो बाकी थोड़ा सा वेट करके वापस से आधी घंटे में भी हो सकता है मैं कॉल दे सकता हूँ। थोड़ा सा वेट करेंगे। ओके, नहीं तो रत्नेश सर जो आपके रडार पे हो, क्या बायस, क्या उसका बाय साइड पर है सेल साइड पर है? नहीं, डेफिनेटली जैसे मैंने कहा कि बाजार तो प्रेशर में ही दिख रहा है मुझे, तो रहेगा तो एक मुझे जो स्टॉक रडार पे वो सेल साइड पे ही है, रडार पे मेरे। ओके,
ब्रजेश सर, आप भी वेट करोगे या आप आओगे फ्रंट फुट पे? आपने कहा था एक सेल कॉल बाकी है, तो अब तो सेल साइड लग रहा है बाजार। आपकी सेल कॉल रेडी है क्या? अभी दोगे या बाद में दोगे? ब्रजेश सर, अनम्यूट करिए प्लीज। तो सुमित जी, मैं चाह तो रहा था कि कई एक सेल कॉल दे दूं, बट देन मुझे टोरेंट फार्मा का जो चार्ट पैटर्न है वो देखने के बाद मुझे लग रहा है कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी, एक रिस्क ले लेना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से उसका जो स्ट्रक्चर है, जो मुझे लगता है डे एंड को एक पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो मैं रिस्क ले रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि मैं इसमें एक टोरेंट फार्मा में बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा हूँ। और उसका अवली चार्ट्स और वॉल्यूम्स वगैरह आए तो मुझे लगता है वॉल्यूम्स इतने इजीली धोखा नहीं देंगे, तो मैं इसमें बाय ले रहा हूँ। इसका जो स्टॉप लॉस है 1908 का रहेगा और जो टारगेट देख रहा हूँ 1975 का। 1975 का टारगेट। ब्रजेश सर, रिस्क टेकर्स आर फॉर्चून मेकर्स, सो ऐसी कोई बात नहीं है, नंबर्स आ ही चुके हैं। 1975 रुपए के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग साइड पे इस पे जा सकते हो। 1908 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हो। टोरेंट फार्मा, ये एक ऐसा नाम है जिसके ऊपर आप दांव लगा सकते हैं। शुरुआती बिकवाली और बिकवाली के बाद यहाँ पे पुल बैक आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पंकज सर, आपने नहीं बताया आपका बायस क्या था? बाय साइड पर है या सेल साइड पर है, या to be कोई very बाय कॉल है honest, जो सेल बनती हुई दिख रही है? मैं मिक्स्ड हूँ, आई एम लिटरली कंफ्यूज्ड, लेकिन डेफिनेटली सेल की तरफ मेरा रुझान ज्यादा रहेगा। चलिए तो सेल की साइड पर रुझान ज्यादा रहेगा, लेकिन हाँ, बहुत सारी बाय कॉल सेल बनते हुए दिख रही है बाजार में इस समय सो फार। ओके, तीनों ही खिलाड़ियों का जो रिटर्न है, जो पोर्टफोलियो, एक बार उसके ऊपर नजर डाल लेते हैं किस तरह की सिचुएशन है। पंकज सर ने अभी तक सिर्फ एक कॉल इनिशिएट की है, वो है आईसीआईसीआई बैंक सेल साइड पर 880 रुपए के टारगेट्स के लिए बिकवाली करे चलने की राय। 941 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करेंगे। इसके अलावा जो कंट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे सो फार कंट्रीब्यूट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि सेल कॉल है। रत्नेश जी का पोर्टफोलियो में भी एक ही कॉल का एडिशन है, वो है जी एंटरटेनमेंट में 243 रुपए का मौजूदा स्तर है। सेल साइड पे कॉल इनिशिएट किया 220 रुपए के टारगेट्स के लिए, 265 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। कंट्रीब्यूशन वाइज ये भी मोर लेस फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे कंट्रीब्यूट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ब्रजेश सर ने रिस्क लेके दोनों ही लॉन्ग साइड पे कॉल्स दी हैं। एक है जुबिलेंट फूड जिसके नंबर्स आने हैं, और एक है टोरेंट फार्मा, इसके नंबर आ चुके हैं। तो 1975 रुपए के टारगेट्स के लिए टोरेंट फार्मा, 1908 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। जुबिलेंट फूड 568 रुपए के टारगेट्स के लिए 525 का एक स्टॉप लॉस, और मुथूट उनकी एग्जिस्टिंग कॉल है 1360 रुपए के टारगेट्स के लिए। स्क्रीन पे तीन की तीन कॉल, तीनों के तीनों लॉन्ग साइड पर ब्रजेश सर ने दी है। तो जुबिलेंट फूड सो फार कंट्रीब्यूट कर रहा है नेगेटिवली, मुथूट करीब फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर, और टोरेंट फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर सो फार कंट्रीब्यूट करते हुए। तीनों ही खिलाड़ियों का रिटर्न आपकी स्क्रीन पर आएगा। किस तरह की सिचुएशंस यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, जो सिचुएशन है उसके हिसाब से पंकज सर करीब 6.5% ऊपर, रत्नेश जी का रिटर्न 1% पॉजिटिव, और ब्रजेश जी का रिटर्न 4-4.5% नेगेटिव देखने को मिल रहा है। अपर हैंड अभी तक पंकज जी और रत्नेश जी के पास है, क्योंकि दोनों के पास एक एक कॉल का स्कोप अभी भी बाकी है। दोनों एक एक कॉल दे सकते हैं, और ब्रजेश सर के 3 कॉल्स ऑलरेडी लॉन्ग साइड पे वो दे चुके हैं। आप तीनों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।